में कुछ लोग शोर से बात कर रहे थे तो सरकार ख़त्म मरतबत ने उनको तंबीह की। आज भी कुछ माहौल ऐसा कई जगह पर है कि मस्जिद में शोर गुल होता है। तो सवाल यह है कि एहतराम मस्जिद क्या है और नमाज जमात में पेश नमाज से नमाज पढ़ा के चला जाए या उसको मसले मसाइल और इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि मस्जिद में शोर गुल ना हो। अच्छा सवाल है। जहाँ तक एहतराम मस्जिद का ताल्लुक़ है, मस्जिद नमाज के लिए है और मस्जिद के एहतराम का इतना लिहाज रखा गया है इस्लाम में कि अज़ान देने की जगह को मस्जिद से मुल्हक़ बनाया जाता था, जिसको गुलदस्ते अज़ान कहा जाता था। या मसलन मनारे को मुंतखब किया जाता था और मनारे पे जाके लोग अज़ान दिया करते थे। यानी इस बात की कोशिश की जाए कि मस्जिद में किसी किस्म का शोर-गुल न हो। लेकिन सलवात पढ़ना या मसलन यानी एक दूसरे से मुसाफ़िहा करना, गुफ्तगू अगर नॉर्मल हद तक है तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर वाक़ईन शोर-गुल हो रहा है, जैसे कि लफ्ज़ों से ज़ाहिर हो रहा है कि मसलन शोर मचाना, तो ये शोर मचाना किसी शरीफ के घर में भी सही नहीं है, चाहे जाए कि मस्जिद। लिहाजा पैगंबर इस बात की कोशिश किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मस्जिद में किसी किस्म का शोर-गुल न हो। और मस्जिद के एहतराम में ये शामिल है कि उसको हर किस्म की मसलन डिस्टर्बेंस से पाकीज़ा रखा जाए ताकि मोमिनीन की इबादत में खलल न पैदा हो। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। फरमाइए। मुझे 2 सवाल पूछना है। फरमाइए। पहला सवाल जी कि अगर नमाज वितर की जो 1 रकात नमाज है, अगर खड़े खड़े कोई नहीं पढ़ सकता हो जी तो क्या उसे 2 रकात बैठ के पढ़नी है? जी जी हाँ, फरमाइए। और दूसरा सवाल है जी कि अगर कोई चीज़ की कसम खा चुके हो आप जी और अगर वो पॉसिबल नहीं हो जी तो क्या उसके लिए कोई कफ़ारा है? जी इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने का। जी आगा, उसका दूसरा जुज़ रह गया सवाल का कि जमात में जो पेश नमाज हैं उनका काम सिर्फ नमाज पढ़ा के चला जाना है या मसले मसाइल और इन चीज़ों पर भी उनको नहीं, देखें मसलन इमाम जमात जो है वो बसीर होता है और काफ़ी समझदार होता है, वो हालात से वाकिफ़ है। अगर कोई इमाम जमात जो है वो अपनी मस्जिद में मसाइल नहीं बयान कर रहा है तो शायद इसकी वजह ये हो कि वहाँ के मोमिनीन इतने पढ़े लिखे हों कि उनको मसाइल सुनने की भी ज़रूरत न हो। लेकिन अगर कहीं के मोमिनीन जो हैं इस बात को महसूस करते हैं कि मसलन हमको कुछ बताया जाए तो वो इमाम जमात से रिक्वेस्ट करें और इमाम जमात इंशाअल्लाह उनको मसाइल बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक और मसला है कि अगर इंसान कुरान पढ़ रहा है या कोई दुआ पढ़ रहा है और उसके दरमियान एक हम कॉल ले लेते फिर इंशाल्लाह सवाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ, फरमाइए। हाँ, वो हम लोग का मसला ये है कि हम लोग का एक घर है। जी हेलो। हाँ, फरमाइए। हाँ, हम लोग का एक घर है ना, हमारी मम्मी की प्रॉपर्टी। जी वो जैसे बेचने का है अभी। जी तो हम लोग 4 सिस्टर है और 2 भाई है। जी तो एक सिस्टर है ना, वो गुजर गई है। जी मम्मी की हयात में ही ऑफ हो गई है। जी तो क्या उनके बच्चे लोग को देने का कि नहीं? जी जी उसका कोई हक नहीं लगता है? जी जी इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो जो मसला रह गया था कुरान पढ़ना या दुआ पढ़ना और आज़ान हो गई तो उसमें खामोश हो जाना चाहिए या कुरान या दूसरी दुआ जो पढ़ते रहना चाहिए, तिलावत करते रहना चाहिए उसकी? देखें इसमें कई शिक़े हैं। जहाँ पे ये कुरान की तिलावत कर रहा है वहीं पे अगर अज़ान हो रही है तो यकीनन इसे अज़ान के मुकाबले में हर किस्म की एक्टिविटीज़ को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अज़ान कहीं बहुत दूर हो रही है या वक्त से पहले हो रही है हमारे एतबार से, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस अज़ान का इस तिलावत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर वक्त के अंदर हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें अज़ान के मौके के ऊपर एहतराम अज़ान में ये सारी चीज़ें बंद कर देना चाहिए। और अगर क्या नाम है ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तिलावत से
एहतराम अज़ान नहीं हो पा रहा है, यानी हालात कुछ ऐसे हैं, जी यानी हालात ख़ुद फ़ैसला करते हैं कि इस अज़ान का ताल्लुक़ इस महफ़िल से है या नहीं है। जी बाज़ औक़ात अज़ान की आवाज़ इतनी धीमी होती है कि लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें बेहतरामी का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन अगर अज़ान की आवाज़ ऐसे आ रही है कि गोया यहीं पे अज़ान हो रही है, तो फिर उसका एहतराम करना चाहिए और कुरान की तिलावत को तर्क कर देना चाहिए। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, फरमाइए। जी ये क्या है ना, मेरी फजर की नमाज अगर क्या ना हम लेट उठते हैं, थोड़ी जी। कज़ा हो जाती है, तो उसके क्या ना मतलब हम जोहर के टाइम पर क्या ना पढ़ सकते हैं वो नमाज, यानी कज़ा नमाज। इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। और कोई सवाल? जी और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक सवाल और है कि नमाज वितर में अगर कोई बैठ के नहीं पढ़ सकता है, वितर एक ज़ाहिर है सब जानते हैं, तो 2 रकत क्या वो खड़े होकर पढ़ सकता है? नहीं, इसका उल्टा होगा, जी हाँ। इसलिए कि जी वित्र अगर खड़े होकर पढ़ेंगे जी तो एक रकत जी है, और अगर बैठ के पढ़ेंगे जी तो फिर 2 जी हाँ, रकत सिटिंग होगी। 2 रकत जी हाँ। जी जी जी। तो ये हो सकती है नमाज? नहीं, 2 रकत पढ़नी पड़ेगी, जी बैठ के अगर पढ़ेंगे 2 रकत 2 पढ़नी रकत पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल हम ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम, अस्सलाम। फरमाइए। ये हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो पेशाब करते हैं, तो क्या उसको कैसा पाक किया जाए? खाली 3 बार पोता से आले और चले गए, उसको जारी पानी से पाक किया जाए, कैसा पाक किया जाए? जी इंशाल्लाह बताएंगे आपको। और कोई सवाल? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो ये मसला आगा नमाज वितर का हो गया। इसके बाद में कसम खाइए और पॉसिबल नहीं है कि उसको फुलफ़िल किया जा सके, पूरा किया जा सके, तो उस सिलसिले में कफ़ारा क्या है? आदमी को उसी चीज़ की कसम खाना चाहिए जो उसके इम्कान में हो। एक आदमी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में कसम खाई थी कि हाथी को तौलेगा। जी ज़ाहिर सी बात है कि मौला ने उसे डांटा कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो जो तुम्हारे इम्कान में नहीं है। ऐसे ही लोग कसम खा लेते हैं, नज़र कर लेते हैं कि हर महीने मसलन रोज़ा रखेंगे, लेकिन उनसे मुमकिन नहीं हो पाता है। तो अगर कसम कोई खाता है तो सोच समझ के खाए, इसलिए कि बहरहाल ये कसम जज्बाती नहीं होती है, गुस्से में कसम नहीं खाई जाती है। अगर कोई गुस्से में कसम खा रहा है या जज्बात में कसम खा रहा है तो उस कसम की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कसम खाई है सोच समझ के और उसके बाद उसके इम्कान में नहीं है, तो ये कसम तोड़ना है, और कसम तोड़ने का कफ़ारा जो है वो 10 मसाकीन को खाना खिलाना है। 10 फ़कीरों को खाना जी, 10 फ़कीरों को खाना खिलाना है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर वो 3 अदद रोज़े रोज़े रखें। रखे पैदर पे। जी जी। एक के बाद एक रोज़े रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब एक मसला मीरास का है कि माँ के नाम पे घर है और 4 बहनें और 2 भाई हैं। एक बहन माँ की ज़िंदगी में इंतकाल कर गई हैं, तो उनके बच्चों को हक मीरास मिलेगा या नहीं मिलेगा? घर माँ का है जी और वारिस जो हैं माँ के ये बहनें हैं और भाई हैं। जी इस्लाम का हुक्म ये है कि मीरास करीबी रिश्तेदारों को मिलती है, और करीबी रिश्तेदारों के होते हुए दूर के रिश्तेदारों को नहीं मिलती है। ये मसला बहुत अहम है, और बाज़ औक़ात लोगों में इससे गलतफ़हमी भी पैदा होती है, चूँकि उनको इसका फ़लसफ़ा नहीं मालूम है, इल्लत नहीं मालूम है। मसलन अगर मीरास को आम कर दिया जाए कि मरने वाले से जो भी करीब हो, यानी जो भी रिश्तेदार हैं सबको मीरास दी जाए, तो जो करीबी हैं उनका हक़ मारा जाएगा, इसलिए कि जब दूर वालों को दिया जाएगा तो इनका हक़ कम हो जाएगा। जी लिहाजा मीरास का कानून ये बना कि जो करीबी हैं उनको दिया जाए, यानी पहले तबके वालों को। जी पहले तबके में वालिदैन आते हैं जी और औलाद आती है। अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो पहले तबके में औलाद आती है कि उनको मीरास मिलेगी, और अगर औलाद का इंतकाल हो जाता है तो वालिदैन पहले तबके में आते हैं, उनको अगर औलाद न हो, और अगर औलाद भी है और माँ बाप भी हैं तो दोनों को मीरास मिलेगी। ये पहले तबके में शुमार होते हैं। जी तो अब अगर 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं, जी तो जाहिर सी बात है कि माँ से करीबी जो रिश्ता है ये बहनों और भाइयों का है। जी अच्छा, अब अगर एक बहन गुज़र जाती है
और उसकी औलाद है, तो जहाँ पर 4 बहनों में से 3 बहनें मौजूद हैं और 2 भाई मौजूद हैं, तो ये माँ के डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, और एक बहन जो गुज़र गई है उसकी औलाद वो इनडायरेक्ट रिश्तेदार है। तो इनडायरेक्ट रिश्तेदारों के मुकाबले में बहन की औलाद जो अभी यतीम भी हुई है वो इनडायरेक्ट हुई, यानी दूर की रिश्तेदार हुई। तो नज़दीक की रिश्तेदार होते हुए दूर के रिश्तेदारों को मीरास नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। ये मीरास का मसला था। एक और सवाल है कि फजर की नमाज कज़ा हो गई तो क्या ज़ोहर के वक्त में, इससे पेशतर के हम सवाल पूछे आगा, एक कॉल ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाइए। ये जो अभी मौलाना ने वो चमड़े के बारे में जो जिक्र किया था जी, उसमें यानी मौलाना फरमाया कि अगर यकीन नहीं है तो वो हराम है तो पहन नहीं सकते, नमाज के वक्त नहीं पहन सकते। जी हाँ जी। मगर अगर ऐसे मुल्क में है जी कि जहाँ पर अक्सरियत यानी मेजॉरिटी जो है वो ज़बिया है जी, मगर जो पर्टिकुलर बेल्ट पहन ले उसके बारे में हमें यकीन नहीं है, तो उसके लिए क्या हुक्म? जी इंशाल्लाह जवाब देंगे आपको इस सिलसिले में आगा। और कोई सवाल? थैंक यू वेरी वेलकम। तो फजर कज़ा हो गई किसी वजह से, तो ज़ोहर के वक्त उसको पढ़ना ज़रूरी है कि किसी वक्त फिर पढ़ सकते हैं? देखें, नमाज अगर क़ज़ा हो गई है तो नमाज को पहली फ़ुर्सत में अदा करना बेहतर है। मसलन जैसे ही आँख खुले अगर मुमकिन हो तो उसी वक्त नमाज पढ़े, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो ज़ोहर के वक्त भी पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक और सवाल है कि घर में छोटे बच्चे हैं और वो निजासत हो जाती है घर में, तो जारी पानी से उसको यानी तहारत की जाए या किस तरह से तहारत की जाए? उससे पेशतर आगा एक कॉल ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम। फरमाइए। जी हमें वो फॉर्म्स के बारे में पूछना था। फरमाइए। कि हमने जब फॉर्म्स निकाला तो हम जो हम सिस्तानी तकलीफ करते हैं जी तो हमने एक मौलाना से सब मसला मसाइल करके जी निकाला, तो हम इसको उसकी उसने 2 हिस्से कर दिए कि सहमे इमाम है और सहमे सादात है। जी तो जो सहमे सादात का पैसा था वो हमें देना था, जी वो हमारे पास पड़ा था। जी फिर और हमारी जो दुकान है ना, हम दुकान में भी फॉर्म्स निकालते हैं लेकिन मंथली फॉर्म्स निकालते हैं, जी तो हर महीने फॉर्म्स निकालते हैं। जी तो वो पैसे भी थे फॉर्म्स जी। के। और हम लोग जो घर का फॉर्म्स निकालते हैं वो साल में एक बार फॉर्म्स निकालते हैं। जी। और वो पैसे, तो वो तीनों पैसे हैं जो वो मिक्स हो गए हैं, तो हम वो पैसे को हम किस तरह से अलग करें और कैसा करें? यानी सहमे इमाम और सहमे सादात दोनों मिक्स हो गए हैं? सहमे इमाम और सहमे सादात भी मिक्स हो गए हैं, और जो लास्ट ईयर के जो थे वो भी मिक्स हो गए हैं। जी, और जी। जो दुकान के जो फॉर्म्स के पैसे थे जो हर महीने निकालते हैं हम लोग, जी, दुकान का फॉर्म्स महीने से निकालते, जी। तो वो भी सब पैसे ने एक डब्बे में रखे थे, तो मालूम नहीं था तो किसी ने वो मिक्स कर दिया, तो अभी वो सब पैसे एक साथ हो गए, तो हम उसको अलग अलग कैसा करें? अच्छा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शुक्रिया। खुदा हाफिज। तो ये तहारत का मसला था कि अगर वो बच्चा पेशाब कर देता है तो उसको जारी पानी से या किस तरह से उसको तहारत की जा सकती है? नहीं, अगर जारी पानी का इम्कान है, मसलन पानी बहने की जगह है और जारी पानी मौजूद भी है, तो इससे बेहतर तहारत का और कोई तरीक़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर जारी पानी का इम्कान नहीं पाया जाता या पानी बहने का कोई रास्ता नहीं है तो उस नजासत को दूर करने के बाद वहाँ पानी डालेंगे और पाक व पाकीज़ा कपड़े से उसको साफ़ करेंगे, जज़्ब कर लेंगे। उसके बाद दोबारा फिर पानी डालेंगे और दूसरे या उसी कपड़े को धो करके पाक व पाकीज़ा बना करके उसको जज़्ब कर लेंगे। फिर तीसरी मरतबा जब डालेंगे तो वो जगह पाक हो जाएगी। 3 बार ज़रूरी है? 3 बार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक सवाल वो उसी चमड़े के बेल्ट और उस पर था कि अक्सरियत उस जगह जो है वो पाक है, ज़बिया है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं मुल्क में जहाँ पर ज़बिया नहीं होता है और मखलूत है, तो उस शक्ल में क्या किया जाए? देखिए, अक्सरियत की बुनियाद पे हमें इसका फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हमको इस बेल्ट के बारे में जो हमारे हाथ में है या ये पर्स जो हमारे हाथ में है, इसके बारे में अगर इल्म है कि ये ज़बीहे का है तो इसकी इजाज़त है कि हम नमाज में अपने साथ रख सकते हैं। और अगर
इसके बारे में इल्म नहीं है तो सारी बेल्टों के बारे में अगर अक्सरियत के एतबार से भी हमें कोई इल्म हो तो उसका कोई फ़ायदा हमें हासिल नहीं होता है। मसला वही रहेगा यानी कि हम हमें एहतियात करना एहतियात पड़ेगा, करेंगे। एहतियात करना पड़ेगी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मसला है खुम्स का, कि बहुत खुशी की बात है कि मोमिनीन खुम्स निकालते हैं और इतनी फ़िक्र है उनको खुम्स के बारे में कि एक मसला ये है कि खुम्स घर में निकालते हैं सालाना और दुकान का माहाना। अब ये जो है मखलूत हो गया है, यानी हक़ इमाम और हक़ सादात, सहम इमाम और दुकान का ये सब मिक्स हो गया पैसा। अब इसको किस तरह से अलग अलग किया जाए? ये मसला खुब्स का नहीं है, ये मसला उस गलती का है जो मसलन एक साथ रखने की वजह से पैदा हुई है। पहली बात तो ये कि हर महीने खुम्स नहीं निकलता है। खुम्स जो है उसका कानून साल में बचत के ऊपर है। अब कोई अगर हर रोज़ निकाले तो शरीयत उसका हाथ पकड़ने नहीं आएगी, लेकिन खुम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साल भर के अखराजात के बाद जो बचत होती है उसमें से 5वां हिस्सा यानी 20% निकाला जाता है। अब ये मसला कि सारा पैसा मिक्स हो गया है, इसको कैसे अलग करें? तो ज़ाहिर सी बात है कि खुम्स जब आदमी निकालता है तो उसको लिखता है, हिसाब किताब करता है। तो जिस साल का खुम्स है उसका सहम सादात भी लिखा होगा, सहम इमाम भी लिखा होगा, उसकी मकदार भी लिखी होगी, उसके एतबार से जुदा कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ लिखा हुआ नहीं है या असलन कोई हिसाब किताब है ही नहीं, तो फिर जो आयात के मराजे और आयात के वकला हैं, जो उनके नायबीन हैं, उनसे रुजू करें और ये मसला उनसे हल करें। यानी जिसकी तकलीफ में उनके नायब से किसी से मुलाकात जी, करके। किसी से मुलाकात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ आगा चूँकि वक्त भी ख़त्म हो चुका है और हमारा सिलसिला जो है कलाम का वो पूरा नहीं हो पाया, एक कॉल हम और ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए, कौन और कहाँ से? ये हम बम्बई से बोल रहा हूँ। फरमाइए। मेरे पास यहाँ कहाँ से आ रहा डबल? हेलो हेलो, आप डाइवर्ट नहीं कर रहे? हेलो, आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कीजिए और फिर गुफ्तगू कीजिए, आपकी आवाज़ गूंज रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ फरमाइए, जी आप सवाल पूछिए अपना। जो मैंने कहा था कि जो बैंकों में हम लोग जो रकम रखते हैं जी, तो उसके जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट हमारे लिए जायज़ है या क्या, उसके लिए कैसा क्या यूज़ करना है? जी। और कोई सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि हम जो हिंदुस्तान में होते हुए जी, हम लोग जो गुटखा पान वगैरह मुंह में रहता है, लेकिन जबान बंद होती है, फिर अगर कोई तस्वीर पढ़ना चाहे या अल्लाह का नाम लेना चाहे या रसूल का नाम लेना चाहे, तो इसके वजह से क्या जायज़ है? जी, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी। बैंक डिपॉजिट पैसा जमा करते हैं, उसका इंटरेस्ट, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? इससे पहले भी ये सवाल सवाल आया आ था चुका है, जी हाँ। और मैंने जवाब दिया था कि अगर गवर्नमेंट बैंक में इस किस्म की कोई सरमायाकारी होती है तो शरीयत इजाज़त देती है, अलबत्ता एहतियातन मर्जा से रुजू करके उसकी इजाज़त ले लेना चाहिए। दुरुस्त आगा। एक और सवाल है कि यहाँ गुटखा हम या जो ये और चीज़ें हैं, तंबाकू वगैरह, ये मुंह में रखते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, जाहिर है, फिर गुफ्तगू नहीं कर पाता। तो आदमी अगर तस्बीह पढ़ना चाहिए, जिक्र खुदा करना चाहिए, तो उस सूरत में क्या कर सकता है? बेहतरीन तरीक़ा ये है कि गुटखा ना खाए। गुटखा ना खाए। अगर जिक्र खुदा ही करना है तो गुटखा खाना छोड़ दें। क्यों, खाता ही है ये कि ज़िक्र खुदा से महरूम हो जाता है। और अगर ये गुटखे खाने से ज़िक्र खुदा से महरूम होता है तो जो सेहत के ऊपर इस गुटखे का असर होता है, उसके अलावा ये सवाब से भी महरूम होता है और हो सकता है कि कल खुदा इससे बासपुरस दोबारा भी करे, यानी दूसरे एतबार से भी करे कि तुमने अपनी सेहत भी ख़राब की थी और हमारे ज़िक्र से महरूम भी हुए हो। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि गुटखा ही नहीं, हर वो चीज़ के जो फजूलियात में शामिल है, पान, बीड़ी, सिगरेट, इनसे परहेज़ किया जाए और अपनी सेहत के साथ साथ अपनी जेब को भी बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ हम आगा का शुक्रिया अदा करते हैं और सामीन कराम, नाजरीन कराम, हम आपके बहुत ही ममनून हैं। एक दरख्वास्त के साथ कि वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क आपकी खिदमत, दीन की खिदमत में लगा हुआ है।
आप भी इसको फरामोश ना कीजिए और हर मुमकिन ताउन कीजिए। जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क की आप मदद कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इसी तरह से हाजिर होते रहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।